अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन जो मेंसुरेशन 2D में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में, एनटीपीसी में, इसके अलावा यूपीएसआई में, सीजीएल में हर जगह पूछे जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप 4 से 5 सेकंड के अंदर नहीं बना पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि जहां सर्कल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन हो, या सिर्फ सर्कल वाले हो, रिंग वाले कॉम्बिनेशन हो, पथ वाले क्वेश्चन जो आते हैं में 2D मेंसुरेशन में, अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं बना पाते तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और साथ में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ हमारे बैच में पढ़े थे, आप देखेंगे एनटीपीसी अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें वो मैथ्स में 30 का 30 स्कोर करके लाए हैं। और ऐसे एक नहीं 200 से ज़्यादा स्टूडेंट है। और मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, और जिसपे अर्थमेटिक का एक मैंने बैच लॉन्च किया, पहला बीओडी बैच, इसलिए इसकी प्राइस केवल 99 रखी गई है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और जिसके अंदर में हर एक लेवल की चीज़ें हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, हाई लेवल कॉन्सेप्ट, इसके अलावा ट्रिक्स, हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम ये सारे सेट कर रहे हैं एक वे में, एक अच्छे तरीके से, जो एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। इसके अलावा यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैचेस होते हैं, एसएससी फाउंडेशन के लिए, सीबीडी 2 के लिए सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए किस तरीके से आपको लगाना चाहिए। सर्कल का कॉम्बिनेशन है तो एक छोटा सा सर्कल के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि कोई भी अगर सर्कल वाला क्वेश्चन हो तो देखिए कैसे आपको लगाना होता है। कि पहले तो एक बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि अगर सर्कल हमारे पास है, इसका रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है, पेरीमीटर को हम पी लिख लेते हैं और एरिया को ए लिख लेते हैं, तो इनके बीच में एक अनुपात होता है 7, 44 और 154 का। फार्मूले का यूज नहीं करना है, बिना फार्मूले का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगाना है जितना मैक्सिमम हो सके। तो ये रेशियो अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन में लगा सकते हैं या फिर 10 सेकंड के अंदर आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि एग्जाम में आपको कोई एक डेटा दिया रहता है इन तीनों में से। सपोज करिए अगर रेडियस की वैल्यू मान लीजिए 14 दिया है तो आप बोलेंगे 2 गुना पे है, तो ऐसे ही हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा, 2 गुना पे 88 हो जाएगा। अगर लेकिन जब एरिया की बात आती है तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होता है, यानी इसमें 2 बार यूनिट आता है। तो अगर यहाँ 2 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर का गुणा करते हैं, यानी कि 4 का गुणा हो जाएगा, ये 616 हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर 7 की वैल्यू कभी 3.5 दे दिया, यानी कि इससे ये 5 गुना भी है, पॉइंट को छोड़ दें, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका आधा गुना पे है, तो इसमें भी आधा हो जाएगा और आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 22 हो जाएगा। अब इसमें लेकिन आधा नहीं होगा, इसमें 1/4 का गुना होगा, जो भी गुणा करते हैं इसी का स्क्वायर का गुणा करते हैं, तो ये 38.5 हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर आपको दिया रहे तो आप आसानी से कोई बची हुई 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपने देख रहे हैं इसको भी हम करते हैं, लेकिन हम इसको पहले, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग करते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में करना होता है, उसके बाद आप चीजें आपने मेंटली सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर के बारे में जानकारी दिया गया है। दोनों की, एक जो छोटा वाला है ये वाला, जो इसकी वैल्यू है ये 22 दिया हुआ है, और बड़े वाले का कितना दिया हुआ हमारे पास 44 दिया है। इसकी ये मोटाई आपको निकालनी है। इस मोटाई को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट फार्मूले का यूज करने लगते हैं और टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं एग्जाम में। तो किस तरीके से निकालना है, अभी हमने बताया था अगर सर्कल होगा, अगर आपका पेरीमीटर, अगर हमारे पास देखिए पेरीमीटर अगर 22 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अगर पेरीमीटर 44 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे तो 7 वाला कॉम्बिनेशन है। कैसे, क्योंकि रेशियो तो यही है ना, 7, 44 और हमारे पास 154 वाला। अगर इसकी वैल्यू 22 दिया है यानी आधा किया गया है, तो इसमें भी आधा कर देंगे, 3.5 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 44 ही है तो रेडियस भी 7 ही रहेगा। अब देखिए अगर इसका रेडियस आपको मिल गया और इसका रेडियस मिल गया तो इनका अंतर ही तो निकालना है, इनका अंतर निकालना है, यानी कि अंतर कितना है, 3.5 का है, और यही हमारी क्या होगी, इस अंगूठी की मोटाई हो जाएगी। यानी हम इसको मेंटली कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन से हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कभी कभी देखिए रिंग ही हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी ये रोड या फिर हमारे पास पार्क जैसा बना देता है कि एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बना हुआ है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि दी है, बाहरी वाले कितना दिया, तो बोलेंगे ये तो हमारे पास 220 दिया और आंतरिक वाले का 44 दिया हुआ, यानी इसका एरिया निकालना है। इस बार हमको रेडियस नहीं, इस बार चौड़ाई नहीं, एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम रेडियस की बात करें अगर, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 44 से कितना गुना पे है, तो बोलेंगे 44 से ये 5 गुना पे है, ये 44 से 5 गुना पे होगा। और ये वाला 44 से कितना गुना पे है, तो बोलेंगे ये भी हमारे पास क्या है, 1 गुना पे है।
तो यहां से जो एरिया आता था, यहाँ पे 154 एरिया होता था, इस वाले के लिए 1 गुना है तो 1 का स्क्वायर का भी गुना करेंगे तो हमारे पास 154 ही रहेगा। इस वाले में 154 हमारे पास है, तो 154 में देखिए 5 का गुना है तो 5 का नहीं होता है, किसका गुना होगा? 5 के स्क्वायर का गुना होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 का गुना होगा। तो ये इसका एरिया आ गया और ये एरिया को घटा देना है। और घटाना कैसे? गुणा करके नहीं घटाना, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। जैसे 25 गुणे में हमारे पास 154 इसका एरिया है और एक 154 एरिया हमारे पास। 154 दोनों में कॉमन है, 154 कॉमन ले लेंगे तो ये 25 में से 1 चला जाएगा, यानी 24 से गुणा करना है। 24 गुणे 4 यानी 96, 24 गुणे 5 120 और 9 29 आ जाएगा, और 24 एकम 24 और हमारे पास 12 जोड़ लेंगे यानी 36 हो जाएगा। 36 96 हमारा क्या होगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर अभी थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ। जैसे हमारे पास पहले वाले डेटा के लिए क्या था कि 7 44 और हमारे पास 154 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें इसकी वैल्यू दिया था 220 दिया था, ये इसका 5 गुना। तो रेडियस पूछता तो भी हम बता देते, लेकिन जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो ये कितना गुना पे होगा? 25 गुना पे होगा। तो 154 गुणे हमने 25 लिख दिया था, ये पूरे का एरिया निकल गया, पूरे का। फिर हमने दूसरे वाले का देखा तो 44 वाले का हमको पहले से पता होना चाहिए कि 7 44 154 होता है। तो 154 हम क्या कर दिए, इस वाले में से इस अंदर वाले का एरिया घटा दिया, हमारे पास ये वाला एरिया वाली वैल्यू आ गई। एक और क्वेश्चन समझिए पहले, कि दौड़ के एक मैदान में रिंग के रूप में जिसकी आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, आंतरिक परिधि मतलब ये 44 यूनिट की वैल्यू 2 गुना पे दिया हुआ है। तो 2 गुना पे दिया तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा? 2 गुना पे कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 2 गुना पे ये हमारे पास 14 हो जाएगा। तो बोलेंगे ठीक है। इस वाले में दिए 44 दिया, अब 44 से कितना गुना पे ये आपको देखना होगा। 44 देखिए, अगर 40 का 3 गुना 120, 4 का 3 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 12 132 हो गया। और इसके बाद हमारे पास अभी भी बचा हुआ 154, यानी कि 3.5 गुना पे है। ये कितना गुना पे है? 3.5 गुना पे, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू भी 3.5 गुना पे अगर होगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए 7 गुणे 3 21, 7 पचे 35, 35 और 21 यानी कि 3.5 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 24.5 आ जाएगा। और यहां से इनका अंतर देखा जाए तो ये 10.5 का है, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉमन तरीके से सोच सकते हैं, मेंटली सोच सकते हैं, ये सब तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपके माइंड में चलना चाहिए कि 44 परिधि है, इसका 2 गुना है, रेडियस 7 का 2 गुना कितना हो गया हमारे पास? तो बोलेंगे 14 हो गया। यहाँ पे 154 है, 44 का 3.5 गुना है, तो 7 का 3 गुना पहले 21, 7 पचे 35, 3.5 जोड़ देंगे 24.5 और 14 घटा लेंगे 10.5 हो जाएगा। और भी देखते हैं, चलिए और क्वेश्चन देखिएगा। कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे, जब CHSL में क्वेश्चन आया था कि तांबे के तार का एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका एरिया दिया हुआ है। यानी पहले एक वर्ग था जिसका एरिया हमारे पास 30.25 दिया। यहां से अगर हम भुजा की बात करें तो इसी का वर्ग होगा भुजा का, तो ये कितना आ जाएगा? 5.5 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर होता है 30 25। अगर यहां से परिमाप निकाला जाए तो देखिए इसका परिमाप कितना होगा? 4 गुना कर लेते हैं वर्ग का, तो ये आ गया 22 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि इसी को एक तार मोड़ के सर्कल बनाया जा रहा है, तो जो इसका परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा, लेकिन इसका परिमाप 44 होता है, ये कितना है? 22 है, ये इसका आधा गुना पे है। तो एरिया 154 होता है, तो ये कितना गुना पे होगा? 1/4 गुना पे, हमेशा इसका स्क्वायर गुना यानी 38.5 हो जाएगा। तो मेंटली आप सोच सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप मेंटली भी लगाना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चनों को। एक और क्वेश्चन समझिएगा, एक पहिया है 44 किलोमीटर की दूरी के लिए इतने बार घूमता है, यानी 44 किलोमीटर है, तो पहले तो इसको मीटर में बदल दीजिए, तो 3 जीरो लगा दिया हमने। 500 बार चक्कर काटता है, यानी कितना चक्कर काटता है वो देख लेते हैं। 5 बार काटता है मतलब कितना दूरी चलता होगा एक चक्कर में, तो हमने 0 0 0 काट दिया। 5 से 8 बार, 5 से 8 बार, यानी कि 88, एक चक्कर में 88 चलता है। और 44 यूनिट की वैल्यू ही तो परिधि होती है 88, तो बोलेंगे ये तो 2 गुना पे है। और रेडियस पूछा गया तो 7 का भी 2 गुना कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा? 14 हो जाएगा। और पहिए की त्रिज्या पूछी गई है तो। और भी क्वेश्चन देखिएगा अभी। एक अर्धवृत्तीय व्यास जो दिया हमारे पास वो 14 दिया, तो हम मान लेते हैं पूरा वृत्त रहा होगा, तो 7 44 और 154 के हिसाब से देखना आपको। वैसे तो एरिया पूछा नहीं गया, तो इसकी वैल्यू 7 का 7 ही दिया हुआ। कैसे? क्योंकि ये व्यास दिया है, ये रेडियस है, तो इसका आधा होगा। ये 1 गुना पे, तो परिधि भी 1 गुना पे कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 44 हो जाएगा। लेकिन हमने तो निकाल दिया पूरे सर्कल का, ये अर्धवृत्त था, यानी कि इसका तो 22 ही होगा सिर्फ। लेकिन क्या 22 आंसर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में हमारे पास ये वाली वैल्यू तो 22 आ गई, यहां से लेके यहां तक, ये 2 बार इसमें रेडियस आएगा, तो यानी 22 में 14 और जोड़ देंगे और 36 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग सभी क्वेश्चनों करेंगे। यदि एक कार के पहिए का व्यास दिया है, मतलब 28 इसका क्या होगा? रेडियस होगा, 28 होगा। और कितने यूनिट की वैल्यू? 7 यूनिट की वैल्यू 28 दिया हुआ 4 गुना पे। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला? तो
88 किलोमीटर यात्रा करने के दौरान पहिया कितनी बार घूमेगा। तो देखिए यहां से अगर देखा जाए, तो अगर ये 4 गुना पे है तो 44 भी कितना गुना पे होगा, 4 गुना पे होगा। परिधि कितनी करेगी, 44 गुणे में 4। गुणा मत करिएगा कभी भी, इतना छोड़ दे इसको। अब 88 किलोमीटर है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और यहाँ ये सेंटीमीटर में है, थोड़ा इसको भी ध्यान देना। तो पहले 3 जीरो लगेगा किलोमीटर से मीटर में, और 2 जीरो लगेगा सेंटीमीटर बनाने के लिए। अब किससे भाग देना है सेंटीमीटर से, 44 गुणे 4 से। 44 से कितने बार में बोलेंगे, 2 बार में। 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, ये 5, और इसके आगे कितने जीरो बचे हैं, 4 जीरो, 4 जीरो, तो 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 50,000 हो जाएगा। यानी कि 50,000, ये क्वेश्चन में क्या बोला, पहिए का व्यास इतना है, कितना पहिया कितनी बार घूमेगा, तो 50,000 बार उसको घूमना पड़ेगा, तब इतनी दूरी तय कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी गोलाकार कक्ष का फर्श लगाने की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यदि दर से 1540 रुपए, आप खुद से सोचिएगा कि 10 रुपए के हिसाब से 1540 लग रहा है, यानी कि उसका एरिया कितना रहा होगा, 10 से भाग दे देंगे, लीजिए 154 आ गया। जैसे 154 है आपके माइंड में कि बत्ती अलग से घूम जानी चाहिए, 154 है तो 7 और 44 का कॉम्बिनेशन है, तो सीधा सीधा आ गया। अब क्वेश्चन में इससे पेरीमीटर पता चल गया कि 44 होगी। ये कैसे पता चल गया, क्योंकि हमको ये पता है कि 154 अगर हमारे पास एरिया होता तो परिधि 144 होती है और रेडियस 7 होता है। 26 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा, तो 26 इसमें गुणा कर लीजिए, लेकिन 26 से करेंगे तो कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो हो सकता है ये 6 रुपया रहा हो। अगर मैं 6 बना लूं तो 6 के हिसाब से कर लीजिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, 264 दिया, तो हाँ, तो यही वाला होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, और भी क्वेश्चन देखेगा। अच्छा, और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका शुरू में छूट गया था, इसको पहले करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको देखेंगे यूपीएसआई में कई बार दे चुका है, ग्रुप डी में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है, शेडेड वाली एरिया वाली क्वेश्चन। यही बोला गया था, एक वर्ग है इसके, कभी कभी इसको बोलता है कि कोई गाय कोने पे बांध दिया गया है, जो घास कितना दूर खा सकती है, लेकिन जो नहीं खा सकती वो वाला एरिया निकालना है। तो क्या इसके लिए क्या पूरा फार्मूला लगाएंगे, नहीं। अब इसका जो भुजा दिया था 28 दिया था, तो हमने बोला कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 14 हो जाएगा। यही तो होगा ना, अगर 28 ही दिया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 28 सेंटीमीटर भुजा दिया है, तो बिल्कुल सही है। तो ये जैसे हमको पता चला 14 हो गया, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू अगर 14 दिया हुआ है तो ये 2 गुना पे है, तो एरिया निकल सकता है क्या इसका, तो बोलेंगे हाँ निकल जाएगा। कितना, 4 गुना पे, 4 गुना पे कितना, 616 हो जाएगा। अब ये एरिया तो पूरे सर्कल का आया है, पूरे सर्कल का आया है। और अगर पूरे वर्ग की बात करें तो बोलेंगे 28 का स्क्वायर वर्ग का होता है, 28 का स्क्वायर कितना, 784 होता है। अब आप खुद से सोचिएगा कि इसी 784 में हमने सिर्फ 616 को घटा दिया। अब देखिए ये 14 यानी कि 8 वाला आंसर, यानी 8 वाला 168 है, तो 168 आपका आंसर हो जाएगा। बोलेंगे ये कैसे आपने कर दिया, आपने तो पूरे सर्कल का एरिया निकाला था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, देखिए ये 90 है तो ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, ये 90 है ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, ये 90 यानी ये चारों हिस्से मिला के भी तो एक सर्कल ही बनेगा। तो एक सर्कल का एरिया कितना है, 616। इस टोटल वर्ग में घटा दिया तो ये बीच वाला एरिया बच गया, यानी ये भी आपका 4-5 सेकंड वाला ही क्वेश्चन था, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। और मेंसुरेशन की क्लास अभी एप्लीकेशन पे चल रही है, इसमें सारी चीजें आपको बताई जा रही है, किस तरीके से हम लोग रास्ते वाले क्वेश्चन को करते हैं, उसमें कैसे शिफ्टिंग लगाते हैं, और बिना फार्मूले किस तरीके से कर सकते हैं, फार्मूले के साथ कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं और 100% स्कोर करना चाहते हैं ग्रुप डी में या एनटीपीसी सीबीडी 2 में, तो अर्थमेटिक यहां से पढ़ सकते हैं। सीबीडी 2 के लिए सीबीडी 2 का एक अलग से बैच है। यूपीएसआई में 100% स्कोर करना चाहते हैं, कम समय में पूरे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड नहीं बढ़ पा रही, तो यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को सिर्फ देख के लगाना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और साथ में कमेंट करके भी बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो। थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ाया इस वीडियो में, लेकिन हाँ अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है तो स्लो करके जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर काम आने वाला है।